हेलो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है किस पर डिपेंड है। क्या किस पर डिपेंड था? एंगल एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, एंगल एंड देयर मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़े इसके पिछले वाले वीडियो में। तो चलिए, वो वीडियो तो ज़्यादा ही लंबा चल गया, तो उसे हम लोग पढ़े रेडियन से डिग्री में कैसे लाएँ और डिग्री से रेडियन में कैसे लाएँ, और मिनट सेकेंड ये सभी हम लोग वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, जिसके कारण वो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हुई है। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन वीडियो हुआ है लॉन्ग ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें सारा सॉल्व किए क्वेश्चन इसलिए। तो चलिए, ये हमारा जो वीडियो है कॉनिक सेक्शन के लिए चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी। ठीक है, कॉनिक सेक्शन ये भी बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन अब मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, लॉन्ग वीडियो नहीं जाएगा आप लोग के यूट्यूब। ठीक है, तो अब से उसी वीडियो उसी चैप्टर, ठीक है, उसको कई पार्ट में बांट दिया जाएगा। जैसे हम कॉनिक सेक्शन पढ़ाने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन में पहला सर्कल के बारे में जानना है, फिर दूसरा पाराबोला, तीसरा इलिप्स, चौथा हाइपरबोला, ये सब तो पार्ट अब बांट कर हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, क्योंकि वैसे बहुत लंबा जाता है वीडियो, तो ये वीडियो जाने वाला भाई 15-20 जो भी जाएगा, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉनिक सेक्शन का सर्कल। देखिए, कॉनिक सेक्शन में जो हम लोग का जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है डिपेंड, उस सर्कल पर डिपेंड है। जो हम लोग सर्कल के बारे में अभी यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम लोग बहुत पहले से ही ये सभी पहले से ही तीनों जानते हैं हम लोग ये सभी। ठीक है, तो फिर से हम लोग देख लेते हैं रिपीटिशन। ठीक है, रिपीटिशन जब हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सर्कल, ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। सर्कल जो है सेट है। ठीक है, सेट पॉइंट का सेट है, समूह है। ठीक है, इन ए प्लेन, एक प्लेन में। ठीक है, दैट प्लेन, वो प्लेन नहीं, जगह। ठीक है, प्लेन, स्थान। दैट आर इक्विडिस्टेंस, जो इक्विडिस्टेंस रहता है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। इसके प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम लोग सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो इससे इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस है, तो इससे मिला दीजिए। शायद पूरा अच्छा से गोल नहीं बन पाएगा। देखिए ये, और इसका जो डिस्टेंस जो ये होता है, कहां से? सेंटर से बोल रहा है ना, फिक्स्ड पॉइंट, तो वही सेंटर है फिक्स्ड पॉइंट, तो इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल होता है। ठीक है, यही है सर्कल, जिसे हम लोग वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो देखिए नोट, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, द फिक्स्ड पॉइंट इन ए सेंटर ऑफ सर्कल। देखो, फिक्स्ड पॉइंट जो होता है, ठीक है, द फिक्स्ड पॉइंट इज ए सर्कल, इज ए सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ इज ये हो सकता है क्योंकि द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, द फिक्स्ड पॉइंट इज ए सेंटर, सेंटर होता है। फिक्स्ड पॉइंट जो है वो सेंटर होता है, किसका? सर्कल का, ऑफ सर्कल। ठीक है, किसका होता है फिक्स्ड पॉइंट? सेंटर, सर्कल का। ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसी को सर्कल कहा जाता है, बस वही यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है। चलिए, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस सेंटर से जो डिस्टेंस है, ठीक है, टू द सेंटर फ्रॉम, सॉरी, टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, सर्कल में, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो हमारा है वो रेडियस है। ठीक है, रेडियस, बस ये बेसिक चीजें थे, बस जानना जरूरत है। चलिए जल्दी नोट कीजिए, इसके अगला आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सर्कल। सर्कल, तो देखिए सर्कल, तो इसका कोई फार्मूला है। ठीक है, सर्कल ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग एक देखिए, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये सेंटर है। क्या है? सेंटर। तो सेंटर एच और के कोऑर्डिनेट, एच के। ठीक है, यहां हो जाएगा एच के, और कोई पॉइंट है, हम मिलाते हैं, कोई पॉइंट यहां है मान लीजिए, और यहां से हम मिला देते हैं, तो ये हमारा रेडियस है। अच्छे से मिलाना पड़ेगा, ये हमारा रेडियस आ गया, और यहाँ जो पॉइंट है हमारा एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई है, तो इसका जो कैसे आएगा अभी हम बताते हैं। सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। एच इक्वेशन जो होता है हमारा,
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, ये मेरा रेडियस है तो यहाँ का जो डिस्टेंस हुआ ये होगा। इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इसे कह सकते हैं, या डिस्टेंस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है। तो चलिए ये होता है। अब ये कैसे आया सब देखिए, आप लोग पढ़े डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। आप लोग पढ़े डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर नहीं, एक्स से हम ले चलते हैं, एक्स 2 माइनस एक्स 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई 2 माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो डी ही इज इक्वल टू ये था, तो रूट अंडर एक्स 2 माइनस एक्स 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई 2 माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर। ओके। तो देखिए इधर रूट है और जब डिस्टेंस की ओर भेजेंगे तो क्या चीज में जाएगा, ये हमारा क्या चीज में जाएगा, स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स 1 का होल स्क्वायर, ये एक्स है। ठीक है, माइनस कर दीजिएगा एक्स प्लस वाई 2 माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए डी, तो सेम वही फॉर्मूला आया है यहाँ पर, यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, x1 y1 इसे, और इसे x2 y2। तो देखिए x2 x यहाँ देखना है हमको, x2 x माइनस x1 क्या है h, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y, तो y2 y1 k, तो y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कैसे, ये रूट अंडर में आता, तो रूट अंडर में आता तो चलिए ठीक है, जब ये रूट उधर भेजते हैं उसके साइड, रेडियस के साइड, तो क्या मेरा जाता है स्क्वायर। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए नोट कीजिए आप लोग। अब यहाँ सर्कल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इससे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए पहला जो आने का संभावना है, देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके। तो देखिए इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो क्वेश्चन आप लोग देखिए, जिसका सेंटर 0 2 एंड रेडियस क्या है हमारा, रेडियस जो है 4 है। ठीक है। तो अब देखिए ये है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, गिवन। ठीक है। अगर सेंटर है 0 2, ठीक है, तो यहाँ क्या होता था h डैश के, h के पॉइंट, तो h के पॉइंट हम लोग का क्या है 0 2 और रेडियस क्या है 4। तब हम लोग वी नो दैट, अभी हम लोग जानते हैं। ठीक है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, आ जाएगा इक्वेशन। तो पुट करेंगे जब वैल्यू हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा, x दिया हुआ नहीं, h दिया हुआ है, यस, h क्या है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस है, माइनस के क्या है हम लोग का 2, का 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर 4 का स्क्वायर। पुट कर दिए। तो देखिए जब इसे आप लोग कर लीजिएगा तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर इसका प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 4 4 16। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू जा 4 वाई इज इक्वल टू 16। यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को। तो इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर माइनस 4 वाई रहने दीजिए, 16 माइनस 4, ये प्लस में तो उधर गया माइनस में, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई
इज इक्वल टू कितना आ गया 12। तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकल गया। बस यही फाइंड करना था, ठीक है। तो ये जल्दी नोट कीजिए, इसके एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। वही था, फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइन। तो ये सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपका एक सेंटर का बता दिए ना, सेंटर का, हाँ सेंटर, तो सेंटर दे दिया √3 4 और रेडियस 1, ठीक है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे अगर ये क्वेश्चन रह गया तो देखिए बस गिवन आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए लिख ही देते हैं। तो h डैश के इज इक्वल टू √3 4 और रेडियस हम लोग का है 1, ठीक है। तो इसका हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम लोग जानते ही हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इधर आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर यहाँ होगा, डिस्टेंस कीजिए या आर कीजिए कोई दिक्कत, आर स्क्वायर। तो आर कितना है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मेरा है नहीं, एच क्या है मेरा माइनस √3 का स्क्वायर प्लस वाई नहीं है माइनस के क्या है 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 1 इज इक्वल टू इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और -2 इंटू एक्स इंटू √3, फिर क्या प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 इंटू 4 वाई इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ कीजिए 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√3 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 जा 8y, ठीक है, 8y। तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं इसके आगे 9 यहाँ से, तो यहाँ 1 एक बार उसी फिर से लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए प्लस 3 और 16 19 प्लस 19 फिर माइनस 2√3x, ठीक है, फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर -8y इधर 1 था। तो देखिए इधर 1 है, ठीक है, अगर इधर आ जाएगा तो, अगर इधर आएगा तो माइनस में, लेकिन इधर बचेगा 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 19 माइनस 2√3x प्लस वाई स्क्वायर -8y, चलिए इज इक्वल टू, सॉरी -1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये 18 19 और -1 तब प्लस 18 माइनस 2√3x प्लस वाई स्क्वायर -8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे अच्छे तरह से लिख दीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस वाई स्क्वायर -8y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। आंसर नोट कीजिए जल्दी। देखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम लोग निकाल लिए कैसे, ठीक है। अब इसके आगे क्या हम लोग का इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है, फाइंड रेडियस एंड सेंटर, ठीक है, फाइंड रेडियस एंड सेंटर। तो रेडियस और सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप लोग के पास इक्वेशन दे दिया रहेगा, देखिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का, सॉरी y माइनस के नहीं, कोई
चलिए 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पर भी कोई वैल्यू दे देते हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आ गया 4, तो इसको कैसे हम लोग ये से निकालेंगे डायरेक्टली, पता है ना, h और k ही रहता है हमारा सेंटर वाला, एच के। तो इसमें आप लोग को पता है, वी नो दैट, लिखने का जरूरी नहीं है, देखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इस पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पुट कर दीजिए। रेडियस कितने हैं 4, ठीक है, और h क्या है 4। देखिए अब यहाँ माइनस 4 नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला में तो माइनस है, तो यह +4 है, ठीक है, +4। तो देखिए इस पर बैठाते हैं अब हम लोग x माइनस 4 का होल स्क्वायर, चलिए ठीक है, y माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर दिया हुआ है 4, तो r इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 2 कंप्लीट 2। तो इसके बाद देखिए 2 आ गया हम लोग का, इक्वेशन निकल रहा है, ठीक, यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया इसलिए, तो 2, तो हम लोग का क्या, हम लोग का निकालना है सेंटर, सेंटर हम लोग निकालिए, सेंटर क्या है 4 8, यहाँ +4 है, +4 +8, ठीक है। अब रेडियस, तो रेडियस क्या है इसका, ध्यान दीजिए, यहाँ रेडियस ये 4 है, तो इसके कारण भी किए हम लोग 2, ठीक है, ये नोट कीजिए। चलो देखिए इसके आगे क्वेश्चन, टू का 1 बता दिए, और दूसरा क्या रहेगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, जानते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ओके, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ तो ये सब प्लस में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे पहले आप लिख दीजिए, इस फॉर्म में लिखिए पहले, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमको इस फॉर्म में लाएंगे तब ना, तभी ना मेरे इससे मिलेगा। तो देखिए ये माइनस रहने देते हैं, और ये भी माइनस, कंप्लीट, समझ में आ गया। x माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्यों, इक्वेशन में देखिए यहाँ माइनस है, और यहाँ ई दे दिया हमारा इक्वेशन जो सॉल्व करना है वो प्लस दे दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, हमको इक्वेशन है माइनस में यहाँ पर दिया हुआ, तो हमको ये प्लस को यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस। तो अगर हम माइनस कर दिए तो माइनस माइनस प्लस, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो इसका देखिए जब ऐसे हो गया तो आर स्क्वायर किसका 36, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो आर इज इक्वल टू 6, तो रेडियस मेरा क्या आ जाएगा 6। अगर ऐसे नहीं तो यहीं पर आप ध्यान दीजिए कि आर स्क्वायर, बताइए 36 किसका स्क्वायर, 36 स्क्वायर किसका है 6 का, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 6 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग वहाँ भी कर सकते हैं, जैसे वहाँ 4 था, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर भी हम लोग कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, जैसा आपको आसान लगे। तो देखिए हो गया, तो देखिए यहाँ पर सेंटर क्या है -4 और -6। आप लोग सोच रहे होंगे अरे भैया यहाँ तो प्लस था, यहाँ माइनस कैसे आ गया, वही तो फंडा है इसका। आप लोग इस इक्वेशन पर जाइए, इक्वेशन के ही अनुसार सारा चीज चेंज होगा, ठीक है। जब वहाँ माइनस में था तो यहाँ प्लस में आए, जब यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब रेडियस मेरा क्या है 6,
चलिए आंसर, ठीक है। तो एक ऐसा एक और टाइप का हम लोग देखते हैं जो जरूरी है, उसमें ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर सर अगर मैं भी वैसा अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो चलिए नोट कीजिए जल्दी। हो गया, चलिए ठीक है। तो देखिए इसे सॉल्व कीजिए। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है, क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए x रहने दीजिए, h क्या है हम लोग का 6 माइनस 6 नहीं 6, तो 6 ये माइनस उतार दीजिए 6, ठीक है। माइनस से 6 नहीं लेंगे हम लोग, समझे, यहाँ 6 लेंगे, 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 15, इसी के फॉर्म में है तो क्या है हम वहाँ चेंज करेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर अब 37 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर रूट अंडर 37 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, अरे स्क्वायर होता ही है, तो रेडियस का स्क्वायर आप लोग कर दीजिए ना, रेडियस का स्क्वायर जब आप लोग कर दीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो आप लोग बता सकते हैं सेंटर क्या है 6 15 और रेडियस कितना है रूट अंडर 37। चलिए नोट कीजिए, चलिए यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे तो इसके अंदर पूरा जाएंगे, ठीक है, और उसके बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोग अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं जा रहे हैं, बस ये पूछने लायक है आप लोग और जो फर्स्ट में हम बताएं सो, ठीक है। इक्वेशन पूछेगा और यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछ सकता है एग्जाम में, एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग ध्यान में रखिए तो अच्छी बात है, नहीं रखिएगा तो भी अच्छी बात है। आप लोग अगर चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स से हम पास हो तो याद रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल। अब इसके आगे जो आता है, ठीक है, इसके आगे आता है हम लोग का पाराबोला। तो पाराबोला के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 था इसका कॉनिक सेक्शन का। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।